जैसा कि पिछली 2 क्लासेस से हम पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता किसे कहते हैं और पत्रकारिता का जो मूल प्राण तत्व है यानी कि समाचार, उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की है। और इस दौरान इस बारे में भी प्रकारांतर से चर्चा हुई है कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है या पत्रकारिता का काम क्या होता है। लेकिन आज हम सीधे विषयवार तरीके से ठीक इसी विषय पे फोकस करके बातचीत करने वाले हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य या पत्रकारिता का दायित्व क्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सीधे सीधे कि पत्रकारिता के उत्तरदायित्वों या पत्रकारिता के उद्देश्यों का उल्लेख करें, तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए जिन बिंदुओं का आप उल्लेख करेंगे और उन बिंदुओं की जैसे आप व्याख्या करेंगे, एक एक करके हम उसी विषय पे आज लौटेंगे और उसी विषय पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो उद्देश्य है पत्रकारिता का वह है सूचना देना। तात्पर्य यह है कि समाचार या पत्रकारिता के माध्यम से स्थानीय समाचार, प्रांतीय समाचार, देश स्तर का समाचार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार, ऐसी तमाम तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं या जो सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं और जिस घटना में या जिस सूचना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है, उन सूचनाओं को प्रस्तुत करना, उन घटनाओं का वर्णन करना, उसका विश्लेषण करना, यह काम या यह उद्देश्य पत्रकारिता का होता है। तो प्राथमिक तौर पे पत्रकारिता का पहला उद्देश्य हो गया सूचनाएं संप्रेषित करना। आगे बात समझ में। और ये जो सूचनाएं होती हैं वह हमें क्या करती हैं? शक्तिशाली बनाती हैं। सूचनाएं जब हमारे पास आती हैं तो हमारा अगला कदम क्या होगा, हम क्या निर्णय ले सकते हैं या उस विषय पे हमारी क्या राय बन सकती है, उन सूचनाओं के हवाले से राय बनाने, निर्णय लेने या खुद को जागरूक करने में भी सूचनाओं का महत्व सर्वविदित है। पत्रकारिता का इसलिए पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है सूचना प्रस्तुत करना। मूल रूप से इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं, लेकिन और भी उद्देश्य इसके हैं जिसको हम आगे चल के जानेंगे। तो 3 जो मुख्य उद्देश्य हैं या जो 3 मुख्य दायित्व हैं, उसमें पहला मुख्य उद्देश्य या पहला जो दायित्व है वह है सूचना देना। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य या जो दूसरा दायित्व है वह है शिक्षित करना। सूचनाओं के प्राप्त हो जाने के बाद या सूचनाओं के आने के बाद हम शिक्षित होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सूचनाएं नहीं होती हैं, उन सूचनाओं का विश्लेषण भी किया जाता है। उन सूचनाओं के पीछे वो जो तथ्य हैं, उसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, मनुष्य कैसे उससे प्रभावित हो रहा है, या उन सूचनाओं के हवाले से हम अपनी राय बना पाने में भी क्या होते हैं? सक्षम हो पाते हैं। अब हम राय बना पाने में कैसे सक्षम होते हैं? मान लीजिए कोई एक विषय है, उस विषय पे हम लगातार एक संपादकीय लेख पढ़ते चले जा रहे हैं। वह लेख समृद्ध लेख है, सूचनाओं से भरा हुआ लेख है, खोज से भरा हुआ लेख है, रिसर्च से भरा हुआ लेख है। तो जब हम उस लेख को बार बार पढ़ते हैं या एक ही विषय से जुड़े हुए लेख के तमाम सारे आयामों को जब हम बार बार पढ़ते हैं, तो हम क्या होते हैं? उस विषय के एक अच्छे जानकार धीरे धीरे होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप में से कोई एक व्यक्ति रूस यूक्रेन युद्ध को अगर फॉलो करता है, अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं से, देश दुनिया की, और सिर्फ भारत के अखबारों से ही नहीं, दुनिया भर में जो अखबार में जो लिखे जा रहे हैं, समाचार पत्रों में आप उसे पढ़ते सुनते हैं, टीवी चैनल पे आप उसे देखते हैं, रेडियो पे अगर आप उसे सुनते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम तरह के अगर लेख आप पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएंगे? आप उस विषय के एक अच्छे जानकार हो जाएंगे। तो पत्रकारिता या समाचार का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य या जो दायित्व है वह है शिक्षित करना। ठीक है, इसका तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व या उद्देश्य है मनोरंजन करना। सूचनाओं की प्राप्ति से हमें आनंद की भी अनुभूति होती है, हमारी जिज्ञासा शांत होती है और हमारा मनोरंजन होता है। अब मनोरंजन सिर्फ सूचनाओं से भी नहीं होता है, उसके और भी सारे आयाम, जैसे कि आप कार्टून देखते हैं, ठीक है ना, हास्य व्यंग कार्टून देखते होंगे न्यूज चैनलों पे, ठीक है, कि कैसे किसी बात को व्यंग्यात्मक ढंग से कहा जा रहा है। उसमें आपको दिखेगा कोई नेता कहीं सवार होके जा रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, आप इस तरह की चीजें देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप वो व्यंग्यात्मक लहजा जो होता है उसमें किसी एक बात पे कटाक्ष किया जाता है, चुटकीले अंदाज में उस बात को कह भी दिया जाता है और उससे हमारा क्या हो जाता है? मनोरंजन भी हो जाता है।
तो पत्रकारिता का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य मनोरंजन है। ठीक है, ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद कुछ और उद्देश्य हैं जिसको लेकर के पत्रकारिता और समाचार काम करते हैं, उसे हम एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य हम कह सकते हैं पत्रकारिता का जागरूकता फैलाना। ठीक है, समाज में या देश दुनिया में घटनाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों का ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुतिकरण करना, यह पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सही गलत के बारे में ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ जनता के सामने अपनी बात रखना। कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था कि अनोखापन समाचार का एक विशेष तत्व होता है, उसका एक गुण होता है। लेकिन उस अनोखेपन के प्रस्तुतिकरण में अगर पत्रकार जो है या जो संवाददाता जो है वह वैज्ञानिक सोच अगर नहीं रखता है, तार्किक सोच अगर नहीं रखता है, तो कई बार वही अनोखापन भ्रामक तथ्य फैलाने में भी क्या हो जाते हैं, मददगार साबित हो जाते हैं। उदाहरण दिया था मैंने आपको कि मान लीजिए अगर कोई एक विचित्र बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, तो उसको चिकित्सकीय ढंग से उस तथ्य को ना देख करके, वैज्ञानिक ढंग से उस तथ्य को ना देख करके, अंधविश्वास के हवाले से अगर आप उस तथ्य को देखने लगते हैं तो समाज में क्या होता है, वही अंधविश्वास फैलता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक पत्रकार जो होता है वह जनता की आंख भी होता है और जनता की कान भी होता है। यानी कि दुनिया जहान की जो चीजें हैं वो अपनी आंखों से जनता को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, और अपने मुख से उसको क्या कर रहा है, सुना रहा है। ऐसे में उसके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं और वो कैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पत्रकारों का यह दायित्व होता है, या पत्रकारिता का यह महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वह सूचनाओं को, घटनाओं को, विचारों को, तथ्यों को ऐसी वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करे कि उससे जनता जुड़ाव महसूस करे और जनता जागरूक हो सके, जनता का विकास हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके, उसका आत्मिक विकास हो सके, वह वैज्ञानिक ढंग से चीजों को सोचने समझने में सक्षम हो सके, न कि वह भ्रामक तथ्यों को प्राप्त करे और एक दूसरी दिशा में वह चला जाए। आपने देखा होगा कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिना प्रामाणिकता और बिना तथ्यों के कोई भी बात लोग एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, जबकि आप अगर रिसर्च में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो उसमें से पता चलेगा कि बहुत सी बातों का सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए यह दायित्व, गंभीर दायित्व है एक पत्रकार का कि वह कैसे सूचनाओं का वर्णन और विश्लेषण करे ताकि जनता को क्या कर सके, जागरूक बना सके, सरकार की योजनाओं को जनता तक वह पहुंचा सके, उसमें जनता के क्या कर्तव्य हैं, जनता के क्या राइट्स हैं, उसके बारे में वह उनको क्या कर सके, बता सके। तो इस तरह से आप एक ऐसी चेतना का निर्माण करते हैं जनता के बीच में, जो चेतना जनता को जागरूक बनाने में क्या करती है, मददगार साबित होती है। और आपको याद होगा कि यह भी कहा गया था, पत्रकारिता की जब पहली क्लास थी तो मैंने एक बात बताई थी महादेवी वर्मा की, कि वह कहते हैं कि किसी देश का इतिहास पत्रकार के पैरों में पड़े हुए छालों से जाना जा सकता है। यानी कि वह पत्रकार कितना ईमानदार है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, इस बात पे उस देश की प्रगति भी क्या होती है, निर्भर करती है। और आगे की क्लास में, एक स्पेशल क्लास में मैं इस बात पे चर्चा करूंगा आपके साथ कि पत्रकारिता को या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं, उस पर अलग से हम बात करेंगे। वह कितना महत्वपूर्ण है, वह महत्वपूर्ण है तभी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो जागरूकता फैलाना पत्रकारिता का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य या दायित्व होता है। पांचवा महत्वपूर्ण उद्देश्य या दायित्व आप कह सकते हैं सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना। चूंकि पत्रकारिता जल्दी में लिखा जाने वाला साहित्य है, ठीक है, तो साहित्य का काम क्या होता है, समाज को विकसित करना, समाज की मानसिक और भावनात्मक जो स्थिति है उसका उन्नयन करना, उसको ऊपर उठाना। तो समाज में जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, उसका प्रहार करना, और कैसे एक बेहतर समाज निर्मित हो सके, एक बेहतर नागरिक में व्यक्ति बदल सके, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक व्यक्ति हो सके, उसके प्रति उसके भीतर क्या करना, जागरूकता पैदा करना, यह भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है। इसके अलावा अपराध एवं गंभीर दुराचार का पता लगाना, ठीक है, यह भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या दायित्व होता है। आप
अगर पत्रकारिता के प्रकार आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकार है खोजी पत्रकारिता। नाम सुना है आपने? खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता का मतलब इस बात से है कि पत्रकार जो है वह भागता है तथ्यों के पीछे, खोज करता है, छानबीन करता है, रिसर्च करता है और सच्चाई को निकाल लेता है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करता है। हर तरीके से वह घटनाओं के बारे में जानने, समझने, बूझने और फिर उसका पता लगाने का वह प्रयास करता है। तो पत्रकार का काम एसी कमरे में बैठकर और इससे उससे फोन करके और सूचनाएं लेना नहीं है। असली काम जमीन पर उतरना है, जमीन पर उतरकर जमीनी हकीकत को जानना, खोज करना, पता लगाना और जनता के सामने उसको क्या करना, प्रस्तुत करना। अर्थात आप कह सकते हैं कि पत्रकार एक सच्चा पत्रकार तभी है जब उसके भीतर चीजों को खोजने, समझने और पता लगाने की प्रकृति उसके भीतर विद्यमान हो। अगर उसके भीतर यह प्रकृति नहीं है कि वह चीजों के पीछे भागे, छानबीन करे, जांच करे, यह प्रकृति अगर उसके अंदर नहीं है तो वह एक अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता है। तो गंभीर विषयों के बारे में जांच पड़ताल करना, गहराई में उतरना, मेहनत करना और उसे ईमानदारी के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करना, यह भी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और दायित्व होता है। ठीक है। इसका अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है जनता के भरोसे को बनाए रखना। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों के ऊपर कि जनता के भरोसे को वह जीत सके। अब जनता के भरोसे को पत्रकारिता कैसे जीत सकती है? तभी जीत सकती है जब वह सच्ची खबरें दे, प्रामाणिक खबरें दे, छानबीन करने के बाद खबरों को, सूचनाओं को प्रस्तुत करे। इसके अलावा जनता को यह महसूस हो कि यह जो अमुक पत्र है, अखबार है, या यह जो अमुक मीडिया चैनल है, इस पे भाईचारे का संदेश दिया जाता है। आपसी मेलजोल कैसे समाज के भीतर बढ़े, देश के भीतर बढ़े, कैसे भाईचारा आए, कैसे शांति आए। आप शंकर दयाल की बात को याद करें। शंकर दयाल जी कहते हैं कि पत्रकारिता आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। ऐसे में बड़ी गंभीर जिम्मेदारी हो जाती है पत्रकार के ऊपर। अब एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, उस दंगे में दो समुदाय के लोग हैं, किसी एक समुदाय के लोगों की ज्यादा हत्या हो गई, किसी एक समुदाय के लोगों ने दूसरे के ऊपर ज्यादा जुल्म ढा दिया। तो सत्य तो है कि इसको प्रकट करना है, लेकिन किस संवेदनशीलता के साथ, किस सौहार्दता के साथ उसको प्रस्तुत किया जाए कि यह दंगा और ना भड़के, और कैसे उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए, कैसे शांति और भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए आप देखें कि पत्रकारिता एक कला भी है, संवेदनशील काम भी है और बहुत वैज्ञानिक अप्रोच की आवश्यकता है इसके साथ। इसलिए पत्रकारिता एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, और दोनों का सम्मिश्रण है इसमें। तो आप यह कह सकते हैं कि जनता के भरोसे को बनाए रखना भी पत्रकार और पत्रकारिता का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जब पत्र पत्रिकाएं या टीवी चैनल भ्रामक खबरें फैलाने लगते हैं, बकवासबाजी करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जनता का भरोसा उससे क्या होता है, उठने लगता है। इसलिए पत्रकारिता को अपने इस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए कि उसके केंद्र में जनता की शांति, जनता के सवाल और जनता के विकास के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जनता को वाद विवाद का मंच देकर घटना के प्रति, किसी घटना के प्रति जागरूक करना। ठीक है। अब कोई एक विशेष घटना है या कोई ऐसी घटना घट गई, तो उसमें शामिल जो भी लोग हैं उनके बीच एक संवाद हो सके, बातचीत हो सके, क्योंकि किसी भी मसले को बातचीत के बगैर सुलझाया नहीं जा सकता है। जब बातचीत होगी, जब संवाद होगा, तभी बातचीत के बाद उस महत्वपूर्ण मसले का कोई ना कोई हल क्या होगा, निकल करके सामने आ सकेगा। तो इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है, या लेखों के माध्यम से या अन्य हवाले से उसका यह भी काम होता है कि वाद विवाद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसमें सभी पक्षों की राय जानी जाए, सभी पक्षों को सुना जाए और उनके बीच एक कल्याणकारी भावना निर्मित करने का प्रयास किया जाए।
ठीक है। और इसका अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जनता को सत्य तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश तैयार किया जाए। जनता को सत्य तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देशिका का काम पत्रकारिता के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अगर कोई घटना घट गई, उसमें बहुत से लोग शामिल हैं, ठीक है, तो जनता तो वही सुनेगी ना जो पत्रों में, अखबारों में या टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा या जो सुनाया जाएगा, उसी से जनता की राय बननी है। तो पत्रकार का यह महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है, या पत्रकारिता का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है कि सच को दिखाया जाए, सच को बताया जाए, ताकि जनता की राय भी उसी सच के मामले में क्या हो सके, बन सके। अगर आप एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पे आपको कह रहा हूं कि हमने सबने 2020 में कोविड के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी, तो उसको लेकर के ऐसे दिखाया जा रहा था कि लगभग सभी को लगने लगा था कि लगता है कि इसकी जो प्रेमिका है उसका कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। लगने लगा था कि नहीं लगने लगा था? लग रहा था ना आप लोगों को? मुझे तो एक बार लगने लगा था, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। लेकिन जब उस बात को कोर्ट में, न्यायालय में तथ्य और प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया, तो यह साबित हो गया कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिखाया ऐसे जाना है चीजों को कि जनता की राय बन जाती है उस पर। आगे बात समझ में? तो यह काम है पत्रकारिता का कि अब आपको जज नहीं बन जाना है, ठीक है ना। पत्रकारिता का काम, आजकल मीडिया ट्रायल हो जाता है हर जगह, कोर्ट का डिसीजन कभी और आगे आएगा, न्यायालय का निर्णय पहले बाद में आएगा, मीडिया का निर्णय पहले आने लगता है। तो यह काम नहीं है। कोर्ट का निर्णय मान लीजिए किसी मसले में आना है तो आना है। अब मीडिया का काम क्या है? तथ्यों को दिखाना। मीडिया का काम निर्णय देना नहीं है। तो मीडिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य या दायित्व यह है कि कैसे सच की दिशा में जनता को लेकर के आया जाए, या सत्य को जानने के लिए जनता के सामने एक गाइड के तौर पे, दिशा निर्देश के तौर पे काम किया जाए, ठीक है। और अंतिम महत्वपूर्ण उद्देश्य या दायित्व आप कह सकते हैं कि जनता को उनके उद्देश्यों के बारे में बताना, ठीक है। पत्रकारिता का यह काम होता है कि लोकतंत्र में जनता का उद्देश्य क्या है, जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सके, और जनता के सवाल, जरूरी सवाल सत्ता पक्ष से या सरकार से कैसे पूछे जा सके, इसके ऊपर भी उसको काम करते रहना चाहिए। और जनता को उनके उद्देश्य बताने चाहिए कि लोकतंत्र में भागीदारी लेकर कैसे वह लोकतंत्र को और राष्ट्र को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो यही कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन आयामों को आप पत्रकारों का, पत्रकारिता का उद्देश्य भी आप कह सकते हैं और पत्रकार का दायित्व भी आप कह सकते हैं। आगे बात समझ में स्पष्ट है? तो अब आपसे अगर सवाल हो कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के उद्देश्यों पे चर्चा करें, तो आप पहले बताएंगे कि पत्रकारिता क्या है, और फिर बिंदुवार ढंग से एक एक उद्देश्य को आप लिखेंगे, और 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, 7 पंक्ति, 8 पंक्ति में आप उसकी व्याख्या कर देंगे कि यह इसका मतलब क्या होता है, इसमें किया क्या जाना होता है, और आपका उत्तर जो है वह संपूर्ण हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, रोक दीजिए।